Hello class. This is the chapter number 3 of class 11 biology. That name is a plant kingdom. In the last chapter, uh, we will learn about the characteristic how to divide or how to classify the living organism. According to Whitaker, who gives the five kingdom classification, that is a Whitaker. There are five kingdom. The name of five kingdom are Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. So it is clear in our syllabus in organism they are classified only five kingdoms. Okay, तो जैसा ही कंफर्म हो चुका है कि वीटेकर जो अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था और उस फाइव किंगडम में आप देख सकते हैं कि एक आपका मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंगी, एक एनिमलिया और एक प्लांटी, टोटली फाइव हो गया. ओके, अभी इससे पहले आपने फंगी और मोनेरा दो चीज़ों को देख लिया है और प्रोटिस्टा के बारे में भी आपने पढ़ लिया है. इस चैप्टर में आपको पढ़ना किसके बारे में है? प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है. किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट किंगडम के बारे में हमें समझना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. देख, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि वो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया और प्लांटी, इन चारों में एक क्वालिटी जो कॉमन है वो क्या है? उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है. बट सेल वॉल तो चारों में प्रेजेंट है, बट उसके बाद भी ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए गए थे. हमें ये भी समझना है, जैसे आप इस उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उनमें सेल वॉल था, लेकिन फिर भी उसको प्लांटी से क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया. जैसे एक आपने एग्जाम्पल सुना था ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी जो था वो एग्जाम्पल आपको मिल रहा था साइनोबैक्टीरिया का, और साइनोबैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा में आता है, लेकिन इसको हम एल्गी नहीं मानते. ठीक है, तो बहुत सारी बातें आपने देख लिया है. अब इस चैप्टर में आपको टोटली जो फोकस करना है वो फोकस करना है कि प्लांटी पर. किसे फोकस करना है? प्लांट किंगडम पर, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? प्लांटी बोलते हैं. प्लांटी पर हमें यहाँ पर फोकस करना है. ठीक है, अगर हम प्लांटी को डिवाइड करें या प्लांट किंगडम को डिवाइड करें तो इसके अंडर में 5 डिवीज़न आते हैं. इस प्लांटी के अंडर में आपको टोटल 5 डिवीज़न देखने को मिलेगा. अगर उस डिवीज़न की बात करेंगे तो आपका 5 डिवीज़न में आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सा आएगा. 5 डिवीज़न में जो आपका पहला डिवीज़न है वो होता है एल्गी. फर्स्ट डिवीज़न क्या है? फर्स्ट डिवीज़न है एल्गी. दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा. दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा है. तीसरा क्या मिलेगा आपको? टेरिडोफाइटा. और चौथा जो मिलेगा वो है 4th नंबर में जिम्नोस्पर्म. और 5th क्या है आपका? एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये 5 जो डिवीज़न देख रहे हैं आप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके बारे में एक डिस्कशन करना है. इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है, मीन्स इनके डिस्क्रिप्शन को हमें कैसे समझना है. तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आर्टिफिशियल सिस्टम और दूसरा लिखा हुआ है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, या ध्यान देते हैं ऊपर लिखा हुआ है लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. मीन्स जो आपके पास 5 डिवीज़न है उसमें से जो 5वां डिवीज़न है जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसको हम किस तरीके से क्लासीफाइड करते हैं, वहाँ पर आपको 2 मेथड दिया हुआ है. एक मेथड आपके पास आर्टिफिशियल है और दूसरा कैसा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है. समझना ये है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है. स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसे किसने दिया था? लीनियस ने. किसने दिया है? लीनियस ने दिया है. ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था, यानी कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें जनरली
सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, तो उस प्लांट में एक्सटर्नल क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, एक्सटर्नल क्या चीज़ें हैं, उसके बेसिस पर इस सिस्टम को क्लासीफाई किया गया था, मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम को क्लासीफाई किया गया। जैसे उसका हैबिटेट कैसा है, कलर कैसा है, नंबर कैसा है, शेप ऑफ लीव्स कैसी हैं, ये करेक्टर्स थे और इनको हम आर्टिफिशियल करेक्टर में लिनियस ने रखा था। ओके, कुछ और बात कर लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये बाद में कैसा हुआ, डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या हो गया, डिस्कार्ड। अब आपके मन में माइंड में आएगा कि सर इसको डिस्कार्ड क्यों किया गया। रीज़न ये था कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर, वेजिटेटिव और जो सेक्सुअल करेक्टर होता है, सेक्सुअल करेक्टर का मतलब हुआ कि उसमें एंडोसियम का नंबर कितना है, गाइनोसियम का नंबर कैसा है, इन दोनों को लिनियस ने इक्वल वेटेज दिया। मीन्स वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर था कि शेप कैसा है लीफ का, कलर का शेप, फ्लावर का कलर कैसा शो कर रहा है, तो ये वेजिटेटिव क्लासिफाइड हो गया, वेजिटेटिव करेक्टर्स हो गया। और उसके साथ में जो सेक्सुअल करेक्टर था, इन दोनों को इन्होंने इक्वल वेटेज दिया, इसलिए बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका। अगला नंबर है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर को भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर को भी ऐड किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, मीन्स उसमें उसका एनाटॉमी भी किया गया, मीन्स सेक्शन काटा गया है। उसमें एम्ब्रियो का करेक्टर कैसा है, उसमें उसका केमिकल नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया गया है। मीन्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के अलावा ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, इसको भी इसमें रखा गया है। इस टाइप का जो फ्लावरिंग प्लांट को क्लासीफाई किया गया था, उसको किया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इस टाइप का जो क्लासीफाइड किया गया था, उसको जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो एक आपको यहाँ पर वर्ड मिलेगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक है साइटोटैक्सोनॉमी, एक है कीमोटैक्सोनॉमी। देखिए फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या हुआ, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। मीन्स कोई भी प्लांट है तो उस प्लांट का उससे पहले, जैसे आज का कोई मॉडर्न डे का प्लांट है, तो उसके पहले 8, 10 या 5, 6 जनरेशन पहले उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसमें क्या क्वालिटीज़ थी, उन सबको रिलेट करते हैं। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आपका है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको मिलेगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कैरेक्टर्स को हम नंबर के फॉर्म में अगर शो करते हैं, मीन्स उसको कंप्यूटर का सेंस यहाँ पे क्या हुआ, नंबर, कि जैसे उसको संख्या में है तो 2, 4, 6 इस तरीके से अगर शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आता है। थर्ड आप देखते हैं स्टूडेंट, वो है आपका साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो मतलब होता है उसका साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम नंबर कम है कि ज़्यादा है। जैसे हमको पता है कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, वैसे रैट में कुछ ज़्यादा होता है, कम होता है, ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट आपका है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किसी प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है